नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। प्रिंस कॉलेज भारत का ऐसा पहला कॉलेज है जहां कॉलेज प्रथम वर्ष से ही आप आईएएस और आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। यह गाइडेंस प्रिंस सिविल सर्विसेज की उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज एवं मैनेजमेंट के अंदर प्रदान किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए आप 9610652222 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए गूगल, बी एप्पल, सी फेसबुक और डी अमेजॉन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेजॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर और विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। कंपनी के अनुसार यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों के छात्रों के लिए करियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। पहले वर्ष में अमेजन का लक्ष्य देश के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, बी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी और डी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित एक प्रणाली है। यह एक ही एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देता है। इसे एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई हाल ही में खबरों में है क्योंकि इसने अकेले सितंबर 2021 के महीने में 6.5 ट्रिलियन रुपए के 3.65 बिलियन लेन देन दर्ज किए हैं, जो इसके स्थापना के बाद से अब तक का उच्चतम स्तर है। अगला प्रश्न है, एड्यूर और कुट्टियाट्टूर जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टियाट्टूर आम को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और यह भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत विनियमित होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मनु भाकर का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए तीरंदाजी, बी शतरंज, सी निशानेबाजी और डी कुश्ती। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निशानेबाजी। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर हाल ही में पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पोडियम पर पहुंचने के बाद से चर्चा में हैं। उन्होंने व्यक्तिगत पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। उनके इस योगदान ने भारत को चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने में मदद की। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस हैं ए अंजुम चोपड़ा, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर और डी स्मृति मंधाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मंधाना ने 216 गेंदों पर 127 रन बनाए जिसमें 22 चौके और 1 छक्का शामिल था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में अमेरिका की गोल्फ टीम ने यूरोप की टीम को पराजित कर राइडर कप जीत लिया। अमेरिकी गोल्फ टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शंस हैं ए फिल मिकेल्सन, बी स्टीव स्ट्राइकर, सी डस्टिन जॉनसन और डी कोलिन मारिकावा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टीव स्ट्राइकर। 24 से 26 सितंबर 2021 के मध्य प्रतिष्ठित गोल्फ प्रतियोगिता राइडर कप 2021 43वां संस्करण हेवन विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम ने यूरोप की टीम को 19-9 से पराजित कर राइडर कप जीत लिया। वर्ष 1967 के बाद यह सबसे बड़े अंतर से जीत है। अमेरिकी गोल्फ टीम के कप्तान स्टीव स्ट्राइकर थे और पैट्रिक हैरिंगटन यूरोपीय गोल्फ टीम के कप्तान थे।
अगला सवाल है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास आरएनडी केंद्र और किस संस्थान के बीच संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शंस हैं ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी केंद्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIRIMMT, सी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIRIMMT। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास आरएनडी केंद्र और केंद्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद IIMT ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एनएमडीसी और CSIRIMMT के बीच सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय खनिज उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह संयुक्त उद्यम CSIRIMMT और NMDC R&D केंद्र के व्यापक ज्ञान तथा अनुभव का इस्तेमाल निम्न ग्रेड लौ अयस्क प्रसंस्करण, कोयले का लाभ प्राप्त करने, खदानों के कचरे के उपयोग, तरल परिवहन और टंगस्टन प्राप्त करने के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु करेगा। अगला प्रश्न है असम की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। इस वाइन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है ए असम की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, बी यह वाइन भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की दूसरी पारंपरिक शराब बन गई है, सी जुडीमा असम के डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू या स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित की जाती है, और डी जुडीमा चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस बोरा नामक चिपचिपा चावल से निर्मित की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह वाइन भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की दूसरी पारंपरिक शराब बन गई है, यानी कि ये तथ्य सही नहीं है। असम की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। यह वाइन भौगोलिक संकेतक टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जुडीमा असम के डिमासा जनजाति द्वारा स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित शराब है। यह भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने वाली कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के पहाड़ी जिलों का दूसरा उत्पाद है। इससे पूर्व मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्राप्त हुआ है। काजी नेमू एक प्रकार का नींबू और असमिया चोकुआ चावल असम के अन्य GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं, जिन्हें 2019 में GI टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के विभिन्न डोमेन्स में होने वाली अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज की स्थापना की है? ऑप्शन हैं ए IIT मद्रास, बी IIT रुड़की, सी IIT दिल्ली और डी IIT खड़गपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के विभिन्न डोमेन्स में होने वाली अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज की स्थापना की है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न गतिविधियों में तालमेल एवं सुसंगतता लाएगा एवं शोधकर्ताओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य फंडिंग एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करने में सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने इस क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा भी क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 8,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कथन 2, यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कथन 3, पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शन हैं ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 3 और डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के संस्थापक निदेशक
डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अंतिम सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अगले बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए। इस पद पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? ऑप्शंस हैं A 3 वर्ष, B 4 वर्ष, C 2 वर्ष और D 6 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन D 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अगले बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए। उनको वियना यानी ऑस्ट्रिया में IAEA के महासम्मेलन के दौरान इस पद पर चुना गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, किस देश की अध्यक्षता में छठा इब्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में आयोजित होगा? ऑप्शंस हैं A ब्राजील, B भारत, C दक्षिण अफ्रीका और D रूस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और हाँ, इस प्रोग्राम को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। शुक्रिया।